हेलो माय लवीज़ पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इफ़ मैं नेक्स्ट आगे पढ़ने से पहले जिस किसी को भी मेरे स्टोरी लाइन्स और स्टोरी प्लॉट्स पसंद आते हैं, आप लोग प्लीज़ यार कमेंट्स किया करो। इतने कम कमेंट्स होते हैं और मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे 3K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करवा दो यार, बहुत कम बचे हैं और मैं कब से वेट कर रही हूँ कि वो 3K हो जाए, बट वो बस अभी भी लटका ही हुआ है। और कैसे बढ़ रहा है, एक दो एक दो। आप लोग इतना नहीं कर सकते मेरे लिए प्लीज़। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आचिंग पहले तो विंग पे बहुत चिल्लाया था और जाके विंग बेहोश हो गया था, तो वांगजी आचिंग के साथ अच्छे से पेश नहीं आया था। फिर बाद में जब उसे पता चला था, जब उसके सिक्योरिटी ने बताया कि उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, तो वो पूछता है उससे। फिर वो उसके मन में पता नहीं कौन से विचार आते हैं। वो कहता है मैं खुद ही उससे मिलने चलता हूँ। तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल आया था और उस वार्ड की ओर जा रहा था जहाँ वहाँ जो विंग था उसे एडमिट किया गया था। तो नेक्स्ट एफएम में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने वन शॉट डाला है उस पर, एक्चुअली में ऐड सूटेबिलिटी तो लग ही चुकी है यार, कम से कम उसके व्यूज़ तो बढ़ा दो आप लोग प्लीज़। इतने कम, मतलब इस पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पर इसी चैनल पे मैं दूसरा स्टोरी डाल रही हूँ, उस पर इतना कम रिस्पांस क्यों दे रहे हो आप लोग। मैं ये टॉक्सिक वाली स्टोरी डाल रही थी, इसकी कंपोजिट में मैंने वो थोड़ा फ़नी सा इफ़ेक्ट डाला वन शॉट, ताकि आप लोगों को वो पसंद आए गाइज़। इसीलिए मैंने उसे इस तरह से बनाया, वरना मैं नहीं बनाती। और अगर वो जब तक 3K के ऊपर नहीं जाएगा, मैं उसके दूसरे पार्ट को अपलोड बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, और वो वैसे ही रहेगा। फिर आप लोग सोच लेना फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। एक तो मैंने उसमें उतने सारे हॉट सीन्स डाल दिए हैं जिससे मुझे ये प्रॉब्लम्स आई, बट कोई ना, मैं मुझे आइडिया था, बट फिर भी मैंने आप लोगों का मन रखने के लिए ये किया। तो मुझे भी तो 3K से ऊपर व्यूज़ चाहिए ना। ओके, तो मैं ज़्यादा सर नहीं खाऊंगी आप लोगों को। और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए। फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वांगजी जैसे ही विंग के जो वार्ड था वहाँ आता है, तो देखता है कि न्यू उसी रूम में है और एक डॉक्टर वो विंग के बालों पे ऐसे हाथ फिरा रहा था और उसे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। वांगजी रूम जैसे ही ओपन करके अंदर जाता, तब उसने ये सुना था, तो डोर हल्का ओपन हो गया था, तो उसके कान में ये वॉइस अच्छे से जा रही थी। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और बस चुपचाप उस डॉक्टर को देख रहा होता है। वो उसे कंज्यूम करना चाहता था कि आखिर मैं क्या इससे पहले मिल चुका हूँ, क्या ये मुझे जानता है, क्या क्या हम दोनों कभी मिले हैं। बस उसे वो ऐसे करके देख रहा होता है। जब विंग को समझ नहीं आ रहा था, तो वो डॉक्टर कहता है मैं फैंसिंग, मुझे भूल गए क्या विंग। विंग कहता है फैंसिंग 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 फैंसिंग। फिर कहता है ओह हाँ याद आ गया, फैंसिंग गग्गा। और इतना बोलता है, और इतना बोलने के साथ ही वो फैंसिंग को कमर से पकड़ते हुए गले लगा लेता है। ये देख कर के तो भाई साहब, वांगजी जो वहाँ खड़ा था उसके हाथ उस नॉब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइटली एकदम कस गए थे और वो उसे घूर के देख रहा था। फिर वो वहाँ से उल्टे पैर ही बिना विंग को मिले दोबारा देखे वहाँ से वो सीधे निकल के आने लगता है। हालांकि वो गुस्से में बहुत ज़्यादा था और क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हुआ मेरे बॉस को, और वो बिना कुछ पूछे उसके पीछे हो लेता है। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, तो वो कहता है क्रिस से मैं कुछ देर के लिए बस अकेली कार में रहना चाहता हूँ, इसीलिए लीव। वो इतना ज़ोर से चिल्ला के बोला था लीव कि क्रिस भी अपनी जगह पे फ्रिजाइल खड़ा ही रह गया था। वो उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो ड्राइवर की वो बोल देता है कि हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना है वरना हमारा बैंड बच जाएगा। फिर वो क्रिस और वो ड्राइवर बाहर अंदर जो रहते हैं ना बैठने के लिए सिटिंग एरिया, वहाँ आके वो दोनों बैठ जाते हैं। वांगजी वहीं वो कार में ना जा कर के उसी हॉस्पिटल के कंपाउंड में जिधर गार्डन एरिया था वहाँ जाता है और वहाँ जाके अकेले अपने हाथों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देता। उसी जगह पे बैठा हुआ था और अपने दोनों पैरों के ऊपर उसने हाथ को रखा हुआ था और वो बार बार उसके माइंड के सामने में जिस तरह से विंग ने उस डॉक्टर को कमर से पकड़ के हक किया था, वो सीन आ रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था और वो फफ कर रहा था रह के।
और उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बस खुद को जैसे तैसे नॉर्मल कराने की कोशिश कर रहा था। वहीं जब नीहे सांग जो था वो जब जिया का जो कॉल आया था, रुई जिया बोल रही यार, रुई का जब कॉल आया था तो वो बात करने के लिए हॉस्पिटल से मतलब विंग के वार्ड से बाहर आ जाता है और उसे बताता है कि विंग का ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है। तो रुई थोड़ी टेंस्ड हो गई थी, तो वो जल्दी से भाग कर के बाहर आती है। तो उसे घर के बाहर ना उसके जो सीचन गग्गा थे वो मिल गए थे, क्योंकि वो घर फाइल लेने के लिए आए थे। तो वो जैसे ही रुई को इस तरह से भागते हुए देखते हैं तो सीचन कहता है, क्या बात है बाओ बाओ, तुम ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो? तो रुई कहती है, सीचन गग्गा, विंग का एक्सीडेंट हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ना गग्गा। तो सीचन कहता है, क्या 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 कह रही हो बाबा, विंग का एक्सीडेंट कैसे, कब, कहाँ हो गया है? तो रुई कहती है, गग्गा मुझे नहीं पता है, चलिए ना हम चलते हैं जल्दी से। सीचन रुई को थोड़ा सा काम डाउन कराते हैं एंड देन दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। हालांकि उसकी कार अभी भी रोड पे ही थी, ओनली फॉर वो फाइल लेके वापस ऑफिस जाने वाला था। वो जल्दी से दोनों आदमी बैठ के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद जो सीचन था वो जल्दी से आकर के अंदर आता है तो देखता है विंग बेड पर लेटा हुआ है। नीहे सैंग भी वहीं है और रुई आती है तो कहती है, विंग गग्गा आपको क्या हुआ है और आप इस तरह से क्यों लेटे हुए हैं? तो विंग कहता है, रुई कुछ भी नहीं हुआ, वो मैं बस चक्कर खा के गिर गया। तो वो जो डॉक्टर था फैन सिंह वो कहता है, आप लोग विंग के कौन लगेंगे? तो सीचन कहता है, हम विंग के फ्रेंड्स हैं और मैं उसका गार्जियन हूँ। तो वो कहता है, हाँ तो ठीक है, तो विंग मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या बात है फैन सिंह गग्गा, मुझे आप बता सकते हैं? तो फैन सिंह कहता है, हाँ मैं तुम्हें भी बताऊँगा, पर मैं इनसे पहले बात करना चाहता हूँ। उतना बोल करके नीहे सेंग को रुई को विंग के पास छोड़ दिया जाता है और जो फैन सिंह था वो सीचन को लेकर के अपने कैबिन में आते हैं और आने के साथ वो बैठते हैं और कहते हैं, हाँ तो मिस्टर सीचन आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरह से उसके गार्जियन हुए? तो सीचन कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, क्या प्रॉब्लम है उसे मुझे बताइए और कितने पैसे लगेंगे वो भी मुझे बताइए। तो फैन सिंह मॉक करते हुए कहता है, हाँ रियली, क्योंकि मैं भी उसका एक गार्जियन हूँ और आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये बता दो कि वो मेरा छोटा भाई भी लगता है। तो उसकी ये बात सुन करके सीचन शॉक और कहते, छोटा भाई? वो कहता है, हाँ मैं उसे अपना भाई मानते आया हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बस 5 सालों के लिए ही चाइना से बाहर गया था, बट इतने दिनों में उसकी और इसकी फैमिली की दुर्दशा हो जाएगी मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। आंटी की डेथ हो गई और ये इस तरह से। तो सीचन कहता है, मुझे इस तरह से बातों को घुमा करके बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिस्टर फैन सिंह, आप सीधे पॉइंट पे आइए और आखिर बात क्या है मुझे बताइए। फैन सिंह जो ग्लास में पानी था वो पीते हुए और वापस से ग्लास रखते हुए कहता है, ही इज़ प्रेग्नेंट। इतना सुनना था कि सीचन कहते हैं, व्हाट? तो फैन सिंह कहता है, यस मिस्टर सीचन, ही इज़ प्रेग्नेंट। और आपको तो पता ही है ओमेगा की प्रेगनेंसी कैसी होती है, कितनी टफ होती है, खास करके मेल की। और वो इस सिचुएशन में काम कर रहा है, आपको नहीं लगता कि आपको गार्जियन होने के नाते उसकी थोड़ी सी टेक केयर करनी चाहिए थी? आप काहे के गार्जियन हैं उसके, मुझे बताएंगे ज़रा? आप आपने जस्ट अभी खुद को उसका गार्जियन घोषित किया ना, तो फिर वो प्रेग्नेंट है और आपको पता नहीं है? सीचन कुछ नहीं बोलते क्योंकि सीचन को पता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा जो है वो किसका है। वो कहता है, मिस्टर फैन सिंह थैंक यू बताने के लिए, बट क्या विंग ये जानता है? तो फैन सिंह कहता है, हमें उसे बताना होगा, बट नीहे को देख करके लगता नहीं है कि वो उसे बताना चाहता है। तो वो कहता है, पहले हमें विंग से बात करनी होगी और हमें ये उसे बहुत जल्दी बताना होगा। तो फैन सिंह कहता, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो अभी भी गार्डन एरिया में बैठा हुआ था और
गुस्सा हुए जा रहा था, क्योंकि उसने बस वही देखा कि विंग ने जो फैंसिंग था उसे कमर से हक किया था और उसे बस उतने पे ही गुस्सा आ रहा था। वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, हालांकि उसे उस ओमेगा से कोई मतलब ही नहीं है, बट फिर भी क्यों आ रहा था उसे गुस्सा। और उसके बाद वो उठता है और अपनी कार में आके बैठ जाता है और क्रिस को कॉल लगाते हुए कहता है हमें ऑफिस जाना है, सो चलो यहाँ से। क्रिस भी ओके बॉस बोल के आके दोनों ड्राइवर और वो दोनों बैठते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सीचन भी थोड़ी देर के लिए विंग के पास बैठता है और उसके बाद उससे हाल समाचार पूछने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद नी हुएसांग जो कि विंग के लिए खाने के लिए कुछ लेने गया था बाहर, तब फैंसिंग उसके कैबिन में आता है और कहता है विंग मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तो विंग कहता है हाँ यस गगा मुझे बताइए क्या बात है। तो पहले फैंसिंग कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे साथ है। अब इस बात का क्या जवाब देवी उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो सीधे सीधे कहता है हाँ गगा आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, ऐसे पहेलियाँ मत बुझाइए, मुझे क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या मुझे कोई बीमारी लगी है जिस वजह से मुझे बार बार चक्कर आते हैं और मैं टीजीनेस जैसा फील करता हूँ। तो फैंसिंग उसके हाथ को अपने हाथ में होल्ड करते हुए कहता है नहीं विंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम 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 1 मंथ प्रेग्नेंट हो विंग। इतना सुना था कि विंग अपनी जगह पे शॉक, वो बस मुंह ऑ किए हुए फैंसिंग को देख रहा था और अपनी आप ही उसके हाथ उसके बैली पे आ जाते हैं और उसे टच करते हुए कहता है क्या मैं प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट हूँ। तो फैंसी कहता प्रेग्नेंट हो और तुम जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अल्फ़ा को ये बात पता है शायद। तो फैंसिंग ये बात सुनने के बाद विंग कहता है वो हाँ 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 उसे नहीं पता है। तो फैंसिंग कहता हाँ जैसा कि मुझे लगा तुम एक मार्क ओमेगा हो विंग, तो तुम्हें अपने अल्फ़ा को बताना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक है। विंग बोलता है आप मुझे पहले ये बताएंगे गगा कि ये बात कि किसको बताई है आपने। तो विंग की ये बात सुन करके फैंसिंग कहता है किसको बताइएगा क्या मतलब है विंग, मैंने बस तुम्हारे ओनली फॉर गार्डियन मिस्टर सिचन को बताया है और किसी को बताना था क्या। तो विंग कहता है नहीं नहीं शुक्रिया बट आप किसी को भी नहीं बताएंगे ना आप। तो जो फैंसिंग था वो कहता है हाँ ठीक है नहीं बताऊंगा बट क्या कोई परेशानी है। तो जो विंग था वो कहता है नहीं कोई परेशानी नहीं है गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके बाद फैंसिंग था वो कहता है तो तुम जानते हो ना एक ओमेगा की प्रेगनेंसी 3 महीने की होती है और तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा, और दूसरी बात तुम ट्विन बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो विंग, तो तुम्हें डबल केयर करना होगा अपने आप की, तुम्हें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तुम्हें प्रॉपर वे में मील लेना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है विंग। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं और ख़ासकर तुम्हारे बॉडी में ब्लड नहीं है, अजीब तरह के ब्लड सेल्स पाए गए हैं क्योंकि वो जो बच्चा है वो अलग ही तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो मैं नहीं जानता कि इसका सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाले हैं बाद में, बट विंग तुम्हें अपने आप को सेफ रखना है तो तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। विंग जो कि अभी भी शॉकिंग स्टेज में था ही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। ऊपर से दूसरा शौक ये कि उसके बेबी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं और उसके ब्लड सेल्स चेंज हो रहे हैं। मतलब हाँ विंग को कभी कभी उसके पैरों में दर्द होता है जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, थाई में दर्द होना, कमर में दर्द होना, वीकनेस होना, गला का सूखना, तालू का सूखना, पैर हाथ फूलना, ब्लड की कमी होना। तो वो इन सब चीज़ों को वो नोटिस कर रहा था बट उसे लगा शायद से कि ऐसे ही उसकी वीकनेस है और कुछ भी नहीं। बट उसने नहीं सोचा था कि वो ट्विंस बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है। वो उसके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, वो इसे पचा नहीं पा रहा था। वो लगातार अपने पेट पे हाथ रखे चैंट कर रहा था ट्विंस बेबी, ट्विंस ट्विंस बेबी है मेरे अंदर,
और मेरे अल्फा, मैं क्या क्या मैं क्या क्या करूं? मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अब मैं क्या करूं? मैं कैसे कैसे बचूंगा उससे? तो फिर वो पैनिक होते हुए कहता है, फैंसिंग, मेरी मेरी हेल्प करोगे प्लीज़ प्लीज़? तो फैंसिंग कहता है, क्या क्या हुआ है विंग? तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते हो, खुद को काम डाउन करो प्लीज़। तो विंग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरी प्रेगनेंसी की बात किसी किसी को नहीं बताओगे ना प्लीज़? तो विंग कहता है, विंग की बात सुन करके फैंसिंग कहता है, बट क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अल्फ़ा को पता चले? तो विंग कहता है, मेरा मेरा कोई अल्फ़ा नहीं है, और ये बच्चा। तो फैंसिंग कहता है, विंग क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे नेक पे देखो, उसका मार्क पूरा विजिबल हो रहा है। विंग कहता है, मार्क? कौन सा मार्क? तो जो फैंसिंग था वो कहता है, तुम्हारे नेक पे तुम्हारे अल्फ़ा का मार्क अपेयर हुआ है, और ये ब्लैक वाइट रोज़ का मिक्स है विंग। ये अलग तरह से साइन कर रहा है, बीच में गोल्डन्स की लाइन भी है। ये तुमने देखा नहीं? तुम्हें पता नहीं है विंग क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? तो विंग कहता है, कुछ भी नहीं। आप प्लीज़ 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 आप किसी को नहीं बताएंगे ना? और मैं बस चाहता हूँ कि किसी भी तरह से बेबी हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तो विंग की बातें सुन करके फैंसिंग कहता है, बाहर जाना चाहते हो? क्या मतलब है? तो फैंसिंग था वो कहता, विंग कहता है, मैं बाद में बताऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ गगा आप मेरी हेल्प करेंगे ना? तो फैंसिंग कहता है, ठीक है मैं कर दूँगा, जब तुम्हें सही लगे कि तुम मुझे बता सकते हो तो तुम मुझे बताना, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ विंग। तो विंग कहता है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतना बोल करके वो अपने बैली पे हाथ रखे हुए अपने सर को कपबोर्ड से टिका के वो गहरी सोच में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को विंग का अभी का स्ट्रेस वाला, डरा हुआ, सहमा हुआ सारे इमोशन फील हो रहे थे। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो क्यों इतना ज़्यादा अभी सफोकेटेड फील हो रहा है, क्योंकि विंग जिस तरह से पैनिक हो रहा था, वांग जी को लग रहा था जैसे कि कुछ ऐसी रस्सी है जो उसके गले को बांध के लटका रही है। उसे सफोकेशन फील हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अभी डर भी लग रहा था, जैसे कुछ खोने का डर, कुछ टूट जाने का डर, कुछ दूर जाने का डर। ऐसा ख्याल वांग जी के मन में आ रहा था। वो बहुत पैनिक कर रहा था। वो ऑफिस आता है, फिर एक नंबर बोलता है अपने किस को, वो अपने पीए को ढूंढ के लाने के लिए। उसका पीए जो था वो नंबर भी ढूंढ के लिए आता है, और वो नंबर डायल करते हुए उससे वेट करने लगता है कि सामने वाला पर्सन वो नंबर पिक कर ले। जैसे ही वो पर्सन नंबर पिक करता है, वांग जी कहता है, आई वांट मीट यू। तो उधर से वो पर्सन कहता है, आई वांट मीट यू टू, बट मेरी एक कंडीशन है। वांग जी कहता है, कौन सी कंडीशन? तो वो पर्सन बोलता है उधर से, जब मैं फेस टू फेस आऊँगा तो मैं खुद तुमसे डील करूँगा, बट मुझे क्या बता सकते हो कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो? तो वांग जी कहता है, यहाँ आने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ आने के बाद पता चल जाएगा कि वो पर्सन कौन है, और मैंने अभी वापस से एक और न्यू कैरेक्टर को एंटर किया है। अब क्या लगता है ये नया कैरेक्टर कौन आने वाला है, और वो नया कैरेक्टर कौन होने वाला है? अगर आप लोगों को कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक की स्टोरी कहीं बोरिंग तो नहीं जा रही है ना? प्लीज़ मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। और जैसा भी लगे, जो भी लगे, थैंकफुली आप लोगों को पसंद आए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।